गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरी यूट्यूब की क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत है। चलो, हम चर्चा कर रहे थे मुगल काल की, और मुगल काल के अंदर हम जिस शख्स को पढ़ रहे थे उस शख्स का नाम है बाबर। बाबर को हम लेके आ गए थे हरियाणा के पानीपत के मैदान में, और वो पीछे मैंने बता दिया था राणा सांगा और बाबर के बारे में। अब हम जिस युद्ध की बात कर रहे थे उस युद्ध का नाम है पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध कैसे हुआ था? बाबर के पास सेना कम थी और बाबर से 10 गुना 20 गुना ज़्यादा होने के बाद भी इब्राहिम लोदी की हार क्यों हुई थी, तो उसका रीज़न क्या है देख लेते हैं। चलो, हम जिस युद्ध की बात कर रहे थे उस युद्ध का नाम है पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध, ये रहा आपका फर्स्ट, पानीपत का फर्स्ट युद्ध। पानीपत का फर्स्ट युद्ध, तो सर्वप्रथम जो क्वेश्चन उठता है वो यही उठता है कि सर पानीपत पड़ता कहाँ है? तो पानीपत एक मैदान का नाम है, और ये मैदान कहाँ पड़ता है? तो याद रखना, ये मैदान पड़ता है हरियाणा के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा। हरियाणा के अंदर एक पानीपत नाम का मैदान पड़ता है, वहाँ पर यह पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो ये युद्ध लड़ा किसके मध्य गया था? तो ये युद्ध लड़ा गया था दो योद्धाओं के बीच। एक का नाम था बाबर और दूसरे का नाम था इब्राहिम लोदी, और दूसरे का नाम था इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। अब हुआ क्या? बाबर भारत आ गया था जनवरी 1526 में, यानी जनवरी 1526 में यहाँ पर आ गया था पानीपत के मैदान में। पानीपत के मैदान में आने के बाद बाबर ने अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी थी, बाबर ने अपनी रणनीति तैयार कर दी थी। अब देखो क्या हुआ, बाबर किसका वेट कर रहा था? बाबर वेट कर रहा था, किसका इंतजार कर रहा था? बाबर कर रहा था राणा सांगा का। किसका? राणा सांगा का। क्योंकि राणा सांगा ने जो लेटर के अंदर फर्स्ट लिखा था वो यही लिखा था कि बाबर, मैं आपकी मदद कर दूंगा पानीपत के मैदान में, यानी इब्राहिम लोदी को हराने में। लेकिन राणा सांगा नहीं आया था। फिर भी वेट कौन कर रहा था राणा सांगा का? बाबर। आगे देखो, इब्राहिम लोदी और बाबर दोनों आमने सामने कब हुए थे, यानी दोनों की सेनाएं मैदान में कब पहुंची थी? तो वो पहुंची थी 12 अप्रैल 1526 को। क्या हुआ था देखो, 12 अप्रैल 1526 को दोनों की सेनाएं देखो 12 अप्रैल 1526 को दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई थी। 12 अप्रैल 1526 को दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई थी। आमने सामने आने का अर्थ क्या? देखो, आमने सामने का अर्थ क्या? इनका टकराव नहीं हुआ था, क्योंकि इब्राहिम लोदी सोच रहा था कि बाबर हम पर पहले हमला करेगा, और बाबर सोच रहा था कि इब्राहिम लोदी हम पर पहले हमला करेगा। लेकिन इनकी रणनीति जान लेते हैं। आप सभी को पता है कि सभी विद्यार्थियों ने पढ़ा होगा कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। अब क्या हुआ देखो, तो कुछ बातें याद रख लेना कि बाबर कब आया था पानीपत के मैदान में। तो बाबर जनवरी 1526 के अंदर पानीपत के मैदान में पहुंच चुका था, और 12 अप्रैल 1526 को दोनों सेनाएं एक मैदान में आ चुकी थी। लेकिन ना बाबर ने पहल की थी और ना ही इब्राहिम लोदी ने, दोनों वेट कर रहे थे कि पहले आक्रमण कौन करेगा। अब हुआ क्या, बाबर इस साइड है, बाबर और इस साइड है लोदी। लोदी के पास सेना कितनी थी? तो वो थी 3 लाख सेना, तो थी सवार सेना। तीन लाख है सवारी सेना, और 2 लाख थी, वो थी पैदल। 2 लाख थी पैदल सेना। इनके पास कहा जाता है कि मात्र 50,000 के आसपास सेना थी। कितनी? 50,000 के आसपास। अलग अलग मिलेगा, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मात्र उसके पास 12,000 थी, कुछ इतिहासकार कहते हैं 10,000 थी, लेकिन अनुमान रूप से इतना ही पता लगाया गया है कि 50,000 सेना थी। वो अलग अलग गाइडों में अलग लिखा हुआ है, क्योंकि जो बाबर के साक्षी थे वो तो बोल रहे कि 12,000 सेना थी, और जो हिंदुस्तान के लेखक है वो बोल रहे 50,000 थी। हम एक बार आंकड़ा पकड़ लेते हैं 50,000 का, वो आप अपने अनुसार देख लेना।
आप कौन सी गाइड पढ़ते हो उसमें कौन सा आंकड़ा लिखा हुआ है। देखो, बाबर ने सर्वप्रथम जो पद्धति अपनाई थी वो थी तुलगमा। अब हुआ क्या, बाबर के पास 2 थी तोपें, और 2 ही तोपची थे। पहला तोपची था, उसका नाम है उस्ताद अली, उस्ताद अली, और दूसरा था वो था मुस्तफा अली, उस्ताद अली और मुस्तफा अली। नॉर्मल बात है, ज़्यादा कुछ नहीं है इस मैटर के अंदर, आपको इतना ही याद रखना है। देखो, ये हुआ था 26 अप्रैल 1526, 26 अप्रैल 1526। अब हुआ क्या, बाबर घबरा रहा था कि बाबर को यह डर लग रहा था कि मैं तो ये युद्ध पूर्ण रूप से हारूंगा। कारण क्या है, क्योंकि बाबर किसका वेट कर रहा था, सांगा का। किसका वेट कर रहा था, राणा सांगा का। बाबर मैदान के मान आंख्या फाड़ो अडी के कह रहे कठू कठू तो माड़ो राणा सांगा आवे लो, लेकिन सांगा इस मैदान में नहीं आया। अब हुआ क्या, इधर तो है बाबर की सेना और इस तरफ ये सारी 5 लाख सेनाएं, आगे घुड़सवार सेना थी, पीछे पैदल सेनाएं थी। अब क्या हुआ, जैसे ही बाबर ने तोपें छोड़ी, बाबर के उस्ताद अली और मुस्तफा अली ने तोपों के अंदर गोले दागे, वो जो धमाका हुआ, उस धमाके से ये 5 लाख सेना, जो आगे 3 लाख सवारी सेना थी, वो सवारी सेना यानी जो घोड़े थे, जो हाथी थे, वो सारे के सारे डर गए थे। आपने देखा होगा गाँव के अंदर, आज से आप 10 साल 15 साल पहले चले जाओ, गाँव का मनमोल की आंक लो, पुरानो देखो, आपा को बचपन देखो, एक मोटरसाइकिल आती, खेतों घोना बकरियां भेड़ा रास्ते के मान चालती, एक मोटरसाइकिल आती ना, जितनी सारी की सारी गोना पूरे के पूरे कांकड़े में हो जाती। कारण कहीं हो, क्योंकि बाइक देखेड़ी कौन, बे बाइक को चिमकती, मारवाड़ी बोले तो चिमकती। अब हुआ क्या, जैसे ही उस्ताद अली और मुस्तफा अली ने गोले दागे, तो गोलों के धमाकों से ये जो घोड़े और हाथी है, वो घोड़े और हाथी बेभीत हो गए थे, और बेभीत होकर के उन्होंने अपना रुख मोड़ दिया था पीछे। पहले तो सामने थे और उन्होंने अपना रुख मोड़ दिया था पीछे। अब जैसे ही पीछे रुख मोड़ा, जो पीछे 2 लाख पैदल सेना थी, वो पैदल सेना इन हाथियों की वजह और घोड़ों की वजह से कुचली गई, और जो बाकी बचे थे वो सारे के सारे युद्ध के अंदर मारे गए थे। इसी प्रकार लोदी की हो गई थी मौत। तो याद रखना, इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत काल का पहला ऐसा शासक है जो युद्ध में मारा गया था। किस में मारा गया था, युद्ध में मारा गया था। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि एक ग्वालियर के शासक थे विक्रमादित्य, विक्रमादित्य बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ग्वालियर के शासक थे विक्रमादित्य। अब देखो, ये थे हिंदू शासक। कौन थे, हिंदू शासक। विक्रमादित्य भारत का एकमात्र ऐसा हिंदू शासक था जिसने बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था इब्राहिम लोदी के पक्ष में। लड़ा क्यों था, तो देखो, इससे पहले जस्ट थोड़े दिनों ही पहले इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर पर अटैक किया था, और ग्वालियर पर अटैक करके विक्रमादित्य को परास्त कर दिया था, और विक्रमादित्य इसके बन गया था गुलाम। अब विक्रमादित्य एकमात्र ऐसा हिंदू शासक था जिसने बाबर के खिलाफ युद्ध लड़ा था, पानीपत का प्रथम युद्ध। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी की तरफ से लड़ने वाला एकमात्र हिंदू शासक कौन था, तो याद रखना, वो शासक था विक्रमादित्य। और कहाँ का था, तो वो शासक था ग्वालियर का, जिसको कुछ ही दिनों पहले या कुछ ही समय पहले इब्राहिम लोदी ने परास्त किया था ग्वालियर पर अटैक करके। उसके बाद बात आती है राणा सांगा की और इब्राहिम लोदी की। देखो, पानीपत के प्रथम युद्ध में विजय हो गई थी बाबर की, और भारत पर पूर्णतः सत्ता प्राप्त कर ली थी बाबर ने। और 1526 के अंदर, यानी 26 अप्रैल 1526 के अंदर भारत पर एक नया राजवंश आया था, और उस राजवंश का नाम है मुगल, अर्थात मुगलों का भारत पर हो गया था अधिकार। अब बात आती है कि फिर बाबर ने क्या किया, तो बाबर ने एक, आपने छोटा सा नाम सुना होगा, बयाना का युद्ध।
कौन सा? बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध हुआ कब था? तो याद रखना, बयाना का युद्ध हुआ था सितंबर अक्टूबर 1526 को। कुछ इतिहासकार सितंबर बोलते हैं, कुछ इतिहासकार अक्टूबर बोलते हैं, तो इसलिए हम एक साथ रखते थे सितंबर अक्टूबर 1526 को। सितंबर। अब बयाना पड़ता कहाँ है? तो बयाना पड़ता है भरतपुर के अंदर। कहाँ पर पड़ता है? बयाना कहाँ पर पड़ता है? भरतपुर। भरतपुर कहाँ है? राजस्थान। किसके मध्य हुआ था? तो याद रखना, राणा सांगा और बाबर के मध्य। बाबर ने बदला लेने के लिए राणा सांगा के पास एक छोटा सा आक्रमण किया था। कुछ इतिहासकार इसको युद्ध बोलते, कुछ इतिहासकार इसको छोटी सी झपट बोलते, कुछ भी बोलो। इसके अंदर राणा सांगा की हो गई थी विजय। राणा सांगा की इसमें हो गई थी विजय। राणा सांगा इसके अंदर राणा सांगा ने इसके अंदर विजय प्राप्त कर ली थी। अब देखो क्या हुआ। उसके बाद बदला लेने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि इस विजय के राणा सांगा की इस विजय अर्थात बाबर की हार के बाद बाबर हो गया था एकदम पूरी रूप से तैयार, और उन दोनों के मध्य एक युद्ध हुआ था, और उस युद्ध को इतिहास के अंदर कहा जाता है खानवा का युद्ध। किसका युद्ध कहा जाता है? खानवा का युद्ध। देखो 4 युद्ध हुए थे इंपॉर्टेंट। खानवा का युद्ध, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और गागरोन का युद्ध। चारों युद्ध इतिहास में पूछे जाते हैं, और चारों की डेट यही है 1526, 1527, 1528, 1529, और 1530 के अंदर बाबर की हो गई थी मृत्यु। 30 दिसंबर 1530 को बाबर की हो गई थी मृत्यु। फिर जो अगला शासक आएगा वो आएगा हुमायूं। चलो अब हम बात करते हैं खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? कैसे हुआ था? कौन कौन खानवा के अंदर हार गए थे? क्या हुआ था? नॉर्मल चर्चा कर लो। बाकी जो राजस्थान के संदर्भ में जो राणा सांगा का है वो राजस्थान के हिस्ट्री के संबंध में आ जाएगा कि राणा सांगा ने राणा सांगा का साथ देने के लिए कौन आए थे, किसने गद्दारी की थी, वो बाद में कर लेंगे। तो अभी जो जिस टॉपिक के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं उसका युद्ध है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध ये लड़ा गया था सन 1527 में। कब लड़ा गया था? सन 1527 में। अब देखो खानवा के युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो याद रखना, राणा सांगा और बाबर के मध्य। राणा सांगा और बाबर के मध्य। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध लड़ा गया था।